प्रदेश में इस वक्त डेंगू का प्रकोप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कहीं डेंगू की चपेट में आने से लोग गंभीर बीमार हो रहे हैं, तो कहीं लोगों की मौत हो रही है। पर वहीं कानपुर देहात की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी उस जस की तस बनी हुई है। जिले में अब तक डेंगू की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। जनपद में बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या और हो रही है। मौतों को रोकथाम के प्रभावी कदम उठाने के बजाय स्वास्थ्य विभाग एक दूसरे पर आरोप लगा अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। यह नजारा आज उस समय देखने को मिला जब जनपद में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप और हो रही मौतों के विषय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सीएमओ ने जिला अस्पताल के सीएमएस पर लापरवाही का आरोप लगा पल्ला झाड़ते नजर आए। कानपुर देहात से ब्यूरो हेड विजय बहादुर की रिपोर्ट। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस बारे में की है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक संक्रामक रोगों के विषय में थी। संक्रामक रोगों में भी डेंगू जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, डेंगू फीवर, उसके विषय में प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और उसका ब्रीफिंग ये था कि अब तक हमारे जनपद में 75 केसेस जो है रिपोर्ट किए गए थे। जो भी टोटल केसेस डेंगू के रिपोर्टेड हैं वो 75 हैं, जिसमें 44 केस हमारे जनपद के हैं, 11 केस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं और 11 केस ऐसे हैं जो ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है, और 9 केसेस ऐसे हैं जो जांच की प्रक्रियाधीन हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए हैं। और ये 44 केस जो हमारे जनपद में पाए गए हैं, जिनमें 21 केस अकबरपुर ब्लॉक के हैं, 2 केस जयापुर ब्लॉक के हैं, 5 केस मैथा ब्लॉक के हैं, सरवनखेड़ा ब्लॉक के 4 केस हैं, रसूलाबाद के 4 हैं और झींझक के 5 केस हैं और राजपुर के 3। इस तरीके से कुल मिलाकर 44 केस हैं हमारे जनपद में। जनपद में अब तक डेंगू से कितने लोगों की मौत हुई, कितने आंकड़े आए सरकार? डेंगू के में आज तक जो कंफर्म मौतें हुई हैं सिर्फ 4 रिपोर्टेड ऑडिट कराने के बाद। ब्लॉक स्तर से जो हमने डेथ का ऑडिट कराया है डेंगू केसेस का, मौत का 4 केसेस मौत की निकल के आई हैं। इसकी पुष्टि कैसे की जाती है, क्या व्यवस्था है विभाग द्वारा, क्या किया गया? नहीं, डेथ्स की या डेंगू की पुष्टि के लिए जो सस्पेक्टेड केस होता है, जो बुखार का केस होता है, क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर उसको हम लोग कानपुर नगर में उर्सला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जांच हेतु भेजते हैं। वहाँ पे एलिसा टेस्ट होता है, उसके आधार पे जो है पुष्टि होती है कि ये डेंगू का केस है अथवा नहीं है। डॉक्टर साहब, बुखार के मरीजों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाता सही तरीके से, तो क्या मानते हैं सीएमएस की इसमें लापरवाही आती है जिससे डेंगू होने की भी पुष्टि हो जाती है कानपुर मेडिकल कॉलेज में? नहीं, देखिए डेंगू केसेस आमतौर पे 3 तरह के होते हैं और 3 तरह के केसेस में 2 तरह के जो डेंगू केसेस होते हैं वो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिसमें एक हेमरेजिक फीवर होता है। हेमरेजिक डेंगू में जो है नेचुरल ऑरिफिसेस जो भी होते हैं, नाक, मुंह, योनि से या एनएस के थ्रू ब्लीडिंग होती है, ऐसे केसेस गंभीर प्रकृति के होते हैं। उसकी व्यवस्था हेतु जो है प्लेटलेट काउंट इन मरीजों का आमतौर पर कम होता है, तो इसमें प्लेटलेट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लेटलेट रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ इसकी सुविधा नहीं है, लिहाजा ऐसे केसेस को हायर सेंटर में कानपुर नगर भेजा जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये देखने को मिली है कि जब मौतें होती हैं तभी विभाग लगता है, उसके पहले क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो भी सूचना मिलती है किसी भी माध्यम से मिले, मीडिया के माध्यम से मिले या हमारी एएनएम के माध्यम से मिले या हमारी आशा आंगनबाड़ी आदि के माध्यम से मिले, जहाँ भी फीवर केसेस वगैरह की सूचना मिलती है तो हम लोग अपनी टीम भेजते हैं, वहाँ निरोधात्मक कार्रवाई करवाते हैं और उसमें जांच में जो भी कोई ऐसा सस्पेक्टेड केस होता है कि नहीं इसको डेंगू ही होता है तो उसको जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है। आवश्यकता अनुसार उसको जो है जांच का नमूना जो है मेडिकल कॉलेज में और उर्सला जिला अस्पताल में भेजा जाता है। सर, इनकी रोकथाम के लिए कुछ व्यवस्था की गई है? रोकथाम के लिए जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ डीडीटी का स्प्रे कराया जाता है, एंटी लार्वल स्प्रे कराया जाता है, फॉगिंग कराई जाती है और रक्त पट्टिकाएँ वगैरह बनवाई जाती हैं। आईसी प्रचार प्रसार कराया जाता है गांव के प्रधान के माध्यम से, आशाओं के माध्यम से, एएनएम्स के माध्यम से, ब्लॉक एमआईसी के कर्मचारियों के माध्यम से। अभी तक कितनी जगह पर फॉगिंग या और इसके प्रचार प्रसार के उसमें हम लोगों ने एक मोहर भी बनवाई है। उस मोहर को हम लोग जो भी ओपीडी का पर्चा होता है उस पर लगाते हैं, तो जाके जो भी मरीज आता है
उसमें जानकारी होती है तो उससे जो है उसको जानकारी मिलती है। अभी तक कितनी जगह पर डीडीटी का छिड़काव या इनसे बचाव के किए गए? अब तक हम लोगों ने जो है डीडीटी का छिड़काव 203 गाँव में कराया है।